अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है? जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। टांगे कांप रही है, आपने तो कांपते कांपते नेशनल एंथम बजा दिया। बेचारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। हम सबको कमेंट्री बॉक्स में, मैं कमेंट्री कर रहा था वहाँ स्टार के लिए, सो वी ऑल देयर, मी, शैज। इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ बाकी लोग भी अवाक रह गए, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। साहब कल हार बांग्लादेश रहा था, विकेटें बांग्लादेश की गिर रही थी और पसीने ना पाकिस्तानियों के छूट रहे थे। क्या समझते हैं आप, प्रेशर क्या अब आ चुका है पाकिस्तान पर? जी दोस्तों, भारत तो खुश तो होना चाहिए क्योंकि, और इत्मीनान भी होना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग। था वो प्ले हो गया भारत का। कोई कह रहा गलती हुई है, कोई कह रहा जान के किया गया। को कहेंगे हमें बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी स्टेडियम लाहौर में जो पाकिस्तानी स्टेडियम है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है इस समय, और आज जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, जिसमें भाई ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजना था, लेकिन भाई बज गया इंडियन नेशनल एंथम। इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर की थी, जिसने ये गलती से प्ले कर दिया। और जैसे ये प्ले किया वैसे ही स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग थे वो बौखला उठे, एकदम खून उनका जल सा गया ये नेशनल एंथम सुनते ही। लेकिन भाई अगर नेशनल एंथम भारत का बज भी गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में ही सिंध आता है और पाकिस्तान और नेशनल एंथम में सिंध के बारे में भी बताया गया है, तो फिर कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन ये ठहरे पाकिस्तानी, इनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और जलन होगी। वैसे ही जैसे ये बजा उसको वैसे ही पता चला ऑर्गेनाइजर को कि ये गलती से बज गया है, तो उसने तुरंत ये प्ले जो था किया वो बंद कर दिया। लेकिन भाई फिर उसको जमकर धोया भी गया कि ये कैसे गलती हो सकती है, और इसमें कहा जा रहा है कि रॉ की साजिश है। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है? पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मिस्टेकनली, बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर, ख्याल के इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी, उनके साथ हमारे बड़े ब्रादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इंडियंस को तो मज़े ही आ गए सर, मज़े आ गए हैं भारतीयों को। वो तो बस उठा उठा के अब ये जो है ना हर जगह पे चला रहे हैं। ये देखो क्या हुआ, ये देखो पाकिस्तान में कैसी गलती हुई है। आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था, आप आ जाते यहाँ, इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने जब ये सुनी है, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ, वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो ज़रूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। सारे मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, और पीसीबी जो है वो राब्ता कर रहा है। तो ये क्या होगा फिर? हमारे तो वहाँ पे होंगे ही नहीं, फिर कुछ क्या होगा? भाई ये चीज़ मेरे लिए जो है वो समझ में ना आने वाली है, जो आपने अभी बात की है। मेरे पास जो मेरा एक्रेडिशन आया था उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ देख के बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये बात की गई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये बात की थी कि आपने इसके लिए अप्लाई किया और उसमें हो गया। अवाम का तो हुआ, लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी, उनके साथ हमारे बड़े ब्रादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इसके रीज़न जानने चाहिए। देखें, हमारे लोगों ने हमें बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ जाने के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ये इक़दाम करना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है
कि अपने ये बड़ा सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए। तो जब ये बंद किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर उनका लगाया, ये वो कह रहे हैं जी ब्लास्फेमी, गुस्ताखी कर देती है, तो उसकी ब्लास्फेमी कर देती है, ये तो ये आ रहे हैं, ये देखो क्या हुआ, ये देखो पाकिस्तान में कैसी गलती हुई है। तो ये मोहसिन नकवी साहब तो सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा ना पीसीबी के सबसे पहले तो उन्होंने मंगवा लिया उन्हें नाम, कौन बैठा था ये चलाने पे, गाना चलाने पे, किसने चलाया तराना ये वाला, पहले उसे बुलाओ, उसे किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसको ना एक ऐसे मोमेंट के तौर पर लेना चाहिए कि ये अच्छा मोमेंट है, दो हमसायों के बीच एक ऐसा मोमेंट है कि चले इसी से फ़ायदा उठा लें, हैं, और इस तरह तो हो जाता है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं कुछ और ना हो जाए। इंडिया का नेशनल एंथम, तो वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया, इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही, टॉस विन किया और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले तराना बजना था, तो वो सारे लड़के जो है ना वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि जी नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है। मैं आपको भी सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा। हंसी के फवारे निकले वहाँ पे, हंसियाँ निकली हैं सबकी, कह कई लोग लगा रहे थे कि ये क्या हुआ है। तो सर ये जो है ना जयशाह, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एब्सोल्यूट बात यहाँ आती है एप्लीकेशन की। शुभमन गिल को मैंने हमेशा कहा है ये एक सॉलिड और एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है। जिस तरह आपने उसको देखा निकल के खेल रहा था, तो दैट शोज के जो इंडियन टीम एक पर्टिकुलरली शुभमन और जो इंडियन टीम है उनके लिए एक अफसोस है कि भाई कोहली परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन इंडियन टीम जो है वो बड़ी एक सॉलिड वेल निटेड साइड है। तो जब बात आती है कि एक दिन के बाद क्या होगा, हमें फोकस करना है। इंडिया क्या थी, देखिए एप्लीकेशन है, आप लाइन एंड लेंथ पे रखें। ये इतना कोई आउटस्टैंडिंग को बॉलर नहीं होता जो 6-3 पे करे, हमेशा 5-4 पे चलती है नॉर्मली। एक आप दो स्वीपर्स रखते हैं और उसके बाद 5-4 पे आप गेम खेलते हैं अपनी। वो उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड बॉलिंग की है कि बैट्समैन को प्रेशर में ला के उसने 5 आउट कर दिए। ये भी तो देखे ना कि बैट्समैन खुद आउट हो रहा है या बॉलर आउट कर रहा है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप किसी देख रहे थे कितने वो कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे और बॉलिंग हो रही थी, उस लिहाज से बहुत ज्यादा मौका था आउट होने का, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं, बॉलिंग को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा। रोहित शर्मा हिटमैन सरफराज साहब, और 522 रन उन्होंने बना ली कल 11 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के। क्या कुछ है हमारे लिए भी सीखने के लिए, एटीट्यूड की बात की जाए, कॉन्फिडेंस की बात की जाए? देखें, इंडिया के लिए जो पिच बनी थी वो एक टेलर मेड पिच मैं कहूँगा कि जिसमें पाकिस्तान स्टेडियम्स में, लाहौर स्टेडियम में इंग्लैंड वर्सेस, बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान निकल रहा है मेरे मुंह से, लाहौर स्टेडियम में कजाफी में। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था और उसमें ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम जो है वो प्ले होना था, उसकी बजाय इंडियन नेशनल एंथम प्ले हो गया गलती से पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर की वजह से। जब ये बजा उसके बाद पाकिस्तानी स्टेडियम में ये जैसे ही लोगों ने सुना वैसे ही लोगों को एकदम गुस्सा सा आ गया, अब सब लोग बौखला उठे। जैसे ही पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत जो है नेशनल एंथम बंद करा, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से सुनाया गया, अच्छे से उसको ठोका गया, अच्छे से उसको धोया गया। ये गलती उससे कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी गलती। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजाने की जगह इंडियन नेशनल एंथम कैसे उसने बजा दिया। लेकिन अब पाकिस्तानी जो है ये नेशनल एंथम तो सुन नहीं सकते, लेकिन भाई पाकिस्तानियों को भी एक चीज़ सोचनी चाहिए दिमाग से कि इंडियन नेशनल एंथम के अंदर सिंध भी आता है और पाकिस्तान के अंदर सिंध है। तो अगर ये नेशनल एंथम प्ले भी हो गया तो कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई गलत चीज़ नहीं हुई। लेकिन भाई इनको कहाँ ही हजम होगा भारत का नेशनल एंथम।
और कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो इज्जत भी करते हैं भारत की और इस नेशनल एंथम को सुन भी सकते, लेकिन कुछ जो है उनका खून ही खौल उठता है ये नेशनल एंथम सुनते ही। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं पाकिस्तान जो है भारत से आगे रहे हमेशा, और पाकिस्तानियों का तो वैसे ही कहना है कि भाई पाकिस्तानी सबसे आगे है, पाकिस्तान नंबर 1 है। और जैसे ये नेशनल एंथम वाली खबर सामने आई वैसे ये सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी कि भाई पाकिस्तानियों से ये गलती हो गई। काफ़ी तेज़ी से ये खबर जो है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजने की बजाय इंडियन नेशनल एंथम वहाँ बज गया। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।